हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मस्तिष्क रेखा की एक बनावट जो कि जीवन रेखा से सट के निकलती है, या फिर वो मस्तिष्क रेखा जिसका उद्गम स्थान जीवन रेखा के साथ होता है। सामान्यतः मस्तिष्क रेखा उस स्थान से निकलती है जहां से जीवन रेखा शुरू होती है, इस तरीके से। यह स्थान बृहस्पति क्षेत्र के नीचे होता है और हमारे निम्न मंगल यानी कि मंगल के पहले पर्वत के ऊपर होता है। अपने उद्गम स्थान पर यह जीवन रेखा से थोड़ी सी जुड़ी हुई होती है। यहाँ से यह थोड़ा सा ढलान लेते हुए आगे बढ़ती है और अंत में हथेली के या तो दूसरी तरफ चली जाती है, या फिर हथेली के नीचे की ओर आती है, या फिर वो आधे में खत्म होती है, या फिर वो नीचे की ओर आती हुई थोड़ी सी मुड़ती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से शुरू होकर निकलती है और यही जीवन रेखा की प्राकृतिक स्थिति मानी जाती है। जिस हाथ में मस्तिष्क रेखा प्रारंभ में जीवन रेखा से जुड़ी होती है, तो ऐसे में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसके स्वभाव में सतर्कता होती है और आत्मविश्वास की उनमें कमी पाई जाती है। इस प्रकार के योग वाले व्यक्ति भले ही कितने ही होशियार क्यों ना हो, अपने प्रगति के मार्ग पे वे खुद ही अवरुद्ध पैदा कर लेते हैं, क्योंकि अपने डाउटफुल स्वभाव या फिर अपने कम कॉन्फिडेंस के कारण वे अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को पूरा मूल्यांकन कभी नहीं कर पाते। दोस्तों, जब इस प्रकार की रेखा थोड़ी सी ढलान लेती हुई नीचे की ओर आती है, तो सेंसिटिविटी और भी बढ़ जाती है। रेखा की ऐसी रचना अधिकतर चित्रकारों, पेंटरों और अन्य सेंसिटिव कलाकारों के हाथों में पाई जाती है। इसके विपरीत अगर जीवन रेखा से निकली हुई मस्तिष्क रेखा हथेली में सीधी चलती हुई मंगल के दूसरे पर्वत, जिसे कि मानसिक मंगल कहा जाता है, उसके तरफ चली जाती है, तो व्यक्ति संवेदनशील होते हुए भी अपनी मान्यताओं पर चलने का साहस करता है। इन लोगों के कार्यकलापों में भावुकता का इतना प्रभाव नहीं होता जितना उन लोगों में होता है जिनकी यह रेखा नीचे की ओर कल्पनाशीलता के क्षेत्र की ओर झुकी हुई दिखाई देती है। मस्तिष्क रेखा दोस्तों जितनी अधिक सीधी होती है, जातक में या फिर उस व्यक्ति में कार्य को खत्म करने की उतनी ही ज्यादा दृढ़ता होती है। अगर इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा हथेली में सीधी ही दूसरी ओर मानसिक मंगल के क्षेत्र में घुसी हुई दिखाई देती है और हथेली के आर पार निकल जाती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने संवेदनशीलता और भावुकताओं पर नियंत्रण रखने में सफल होकर अत्यंत ही दृढ़ संकल्प हो जाता है और जिस कार्य को वो अपना कार्य समझकर पूरा करने का बीड़ा उठा लेता है, उसे पूरा करके ही छोड़ता है। जीवन रेखा से सटकर निकलने वाली मस्तिष्क रेखा आधी हथेली तक सीधी निकलते हुए आगे बढ़े और उसके बाद हल्का सा ढलान लेते हुए चंद्र पर्वत की ओर मुड़ जाए, तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपना कल्पना शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है। वह कल्पनाओं में भटक नहीं जाता, बल्कि आवश्यकता के समय अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है और अपने जीवन में सफल होता है। ऐसे लोग कला के उन क्षेत्रों में उन्नति करते हैं जिसमें कल्पना शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे विज्ञापन के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में, या फिर इस प्रकार के अलग अलग कलाकारी के क्षेत्र में। इसके विपरीत अगर मस्तिष्क रेखा शुरू से ही नीचे की ओर झुकती हुई दिखाई दे और नीचे की ओर झुकती हुई या गहरा झुकाव लेती है और घूमकर चंद्र के क्षेत्र में पहुंच जाती है, तो ऐसे लोग विकृत मानसिकता का शिकार होते हैं। वे हर समय ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। वे अपने आप को समाज से काट लेते हैं। वे या तो संसार का परित्याग कर एकांतवासी हो जाते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं।
अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा के अंत में क्रॉस का चिन्ह हो या फिर नक्षत्र का चिन्ह हो या फिर द्वीप का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी जिंदगी से हारकर आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, ये थी हमारे हाथों में मस्तिष्क रेखा की कुछ बनावट जो कि जीवन रेखा से सटकर निकलती है। यह हमारे स्वभाव को पूरी तरह से बयान करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। हस्तरेखा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों, आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।